इस समय मेरे साथ है उमर रियाज के भाई नुमान। नुमान जो है आसिफ को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, और अब उनके दूसरे भाई उमर रियाज जो है वो बिग बॉस के घर में है। तो वेलकम टू फिल्म इंडो नुमान, हाउ आर यू? Hi, Hina. Thank you so much for giving me this opportunity to interact with you. Thank you so much. I'm good. How are you doing? एकदम ठीक। कैसा लग रहा है भाई का गेम? भाई का गेम बहुत अच्छा लग रहा है, और इट इज नॉट जस्ट कि हमें अच्छा लग रहा है, बट ऑडियंस जो बाहर है उनको बहुत अच्छा लग रहा है. सो आई एम वेरी ग्लैड and very happy to see the response that people are giving to my brother, and he's anyways killing it. So I'm really liking it. नोमान, एक चीज मैंने उमर के बारे में नोट की कि जो भी एविक्ट होकर बाहर आता है वो उमर के तो गुणगान गाने से थकता ही नहीं है। मतलब उमरू उमरू उमराव जान, उमर उमर उमर, मतलब Right. उमर को लेकर कि वो बहुत अच्छा पर्सन है। तो आपको लगता है कि वही पर्सनालिटी उनकी नजर आ रही है घर के अंदर? और जो गेम की मैं अगर बात करूं तो पिछले इस हफ्ते से उनका गेम तो वाकई में बहुत अच्छा हुआ है, पर क्या Right. उसी तरीके से फ्रंट फुट पे उन्हें शुरू से खेलना चाहिए था? I guess he has played on the front foot only. मतलब starting से अगर हम बात करें तो उन्होंने front foot पे ही खेला. But since he's the only one who is not from the industry. If I talk about the other contestants, like Karan Kundra है वहाँ पे, तेजस्वी हैं, शमिता शेट्टी हैं, और बहुत बहुत बड़े नाम भी हैं इस बार इस सीजन में. So I guess he started in a way जहाँ पे he tried to understand everything. And now जब उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, and I'm seeing a very good side of his. I'm seeing him putting his opinion in front, and he's not basically scared of anyone now. He's not feeling shy in expressing his feelings. So, और आप जो दूसरी बात बोल रहे हैं कि हर कोई गुनगान गाता है जब वो बाहर आता है, तो आई गेस जो ऑडियंस का प्यार अभी दिख रहा है उनके लिए, अभी अंदर लोग क्या सोचते हैं, अंदर क्या कैसा चल रहा है, आई डोंट नो. आई हैव नॉट सीन मच ऑन द टीवी, बिकॉज टीवी पे तो अभी जो भी टास्क में दिखाया जाता है, ऑब्वियसली दे हैव टू शो, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज पुटिंग हिज best foot forward, and he's giving his 100% efforts. But off task जो हो रहा है, जो हंसी मजाक हो रहा है, जो सब चीजें हो रही हैं, I get to hear those from Vidhi express some, then I got to know some from Maisha also yesterday, and Ishan. But ऐसा कुछ मुझे अभी दिखा नहीं है टीवी पे. तो आई होप कि वो चीज भी, वो साइड भी थोड़ी बाहर खुल के आए, और जो फैंस हैं जो लाइव फीड पे देख रहे हैं हर टाइम, और जो उतना एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो ट्विटर पे सब दिख रहा है मुझे, वो चीज टीवी पे भी सब दर्शकों को दिखे. So I really want. मैं भी पूरा टाइम लाइव फीड फॉलो करती हूँ। ये देखिए अभी भी किचन में है उमर रियाज, खाना पका रहे हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँ, मेरा भाई खाना बनाते हुए नहीं दिखा है प्रॉपर्ली, बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि वो हमारे साथ फूड शेयर करता है, एंड ही इज देयर, ही फीड्स अस ऑलवेज, बिकॉज आई नो ही इज अ वेरी गुड कुक. आई नो ही इज अ वेरी गुड कुक फॉर मी. ही हैज फीडेड मी अ लॉट. सो आई नो दैट पार्ट. तो मैं वो देखना चाहूंगा अच्छे से. हाँ नहीं, ये मैं आपकी बात समझ गई। मैं तो अभी करंट सीन की बात कर रही थी कि अभी भी वो देख रहे हैं लाइव फीड में। मैं ये कह रही हूँ कि टीवी पे उनके सीन एडिट किए जा रहे हैं, ये बात आप भी मानते हैं? क्योंकि मैं लाइव फीड देखकर मुझे तो ये फील हुआ है कि जो एपिसोड है उसमें उनके कई सीन्स दिखाए नहीं गए हैं, See, और I'll tell अच्छे अच्छे वाले सीन। जी जी, नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. अब ये मेकर्स जिस तरह से पूरा एक एपिसोड बनता है, बिकॉज आई गेस इट इज अ 24 आवर्स लॉन्ग डे, सो उसको 1 घंटे में 1.5 आवर में दिखाना किस हिसाब से होता है, आई गेस दोज पीपल हैव मोर नॉलेज, एंड आई वुड नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट कि कब सीन काट रहे हैं और कब सीन नहीं काट रहे हैं. बट आई वुड जस्ट से कि अभी तक जितना विजिबिलिटी था, I guess this week it has increased. We have seen more of Umar. We have seen a very, a good side in terms of, expressing his thoughts, expressing his opinions also to others. And we have seen his best side in terms of his, task performing and everything. And he became a captain. वो कैप्टन भी बन गए हैं. तो वो चीजें तो मेरे को इस वीक I thought it was all about Umar and Umar. So I'm very happy and very glad, for that. सिम्बा और उमर की जो लड़ाई हुई थी उसको लेके भी फैंस नाराज है कि जो सिम्बा ने धक्का मारा था वो बहुत जोर से धक्का मारा गया था। मैंने खुद लाइव में देखा है, लेकिन जो एपिसोड में दिखाया गया उसमें कैमरा एंगल चेंज कर दिया गया। Right. So what's your reaction on that? So my reaction As on a that family is person, cousin. very clear reaction I have on that. That is unfair, and that is not something that should have been allowed. And जब वो हो गया उसके बाद भी there should have been an action.
but I would say, Umar bhai there also played a very bigger person and he did not reacted that way. उस मोमेंट पे भी he wanted to clarify कि मैंने तेरे को गाली नहीं दी है, and he was right in that. अगर वो चाहते हैं उस टाइम पूल से निकल के बोल सकते थे कि इसने मेरे को धक्का मारा है, इसको निकाल दो, right? But he does not want to play those games. To be very honest, he does not want to play those games, right? जैसे प्रतीक और करण का भी हुआ था, तो प्रतीक एकदम से वापस आके चढ़ गया था. अब चढ़ने की बात है तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारा डॉक्टर किसी से कम है, वो भी जाके एकदम से he could have also done the same thing. But वहां पे he was mature enough to understand and mature enough to clarify the whole situation first कि मैंने गाली नहीं दी है भाई, तुम गलत कर रहे हो, you have the thing that you did, that's wrong. And I guess ईशान ने भी वहां पे बोला कि सिम्बा तूने बहुत गलत किया है, बट आई फेल्ट वेरी सैड. वहां पे जय खड़ा था, वहां पे और लोग थे, किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया, और जो सिम्बा ने किया, आई डोंट नो लोगों को कैसी गेम लग रही है सिम्बा की और कैसे वो डिग्निटी से खेल रहा है, बट फॉर मी ही इज नॉट एट ऑल प्लेइंग विद डिग्निटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट एट ऑल प्लेइंग ओनली. नाउ जब से उसको सलमान सर ने भी वीकेंड के वार पे बोला है कि यू आर प्लेइंग विद डिग्निटी, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू, और वो घर वालों ने भी, सदस्यों ने भी उसको थोड़ा सा हाइप किया है, जहां पे उसको टास्क में थोड़ा सपोर्ट मिला. तो आई गेस ही इज कमिंग आउट, बट कमिंग आउट इन अ नेगेटिव वे. आई वुड से I am really not liking his personality, because to be very honest, when he entered, so that face I had seen him, I don't know, in some reality show. So I thought, okay, this might be a good guy, this might be a strong guy, but it is completely opposite. And to be very honest, as a fan, as a viewer also, I'm disappointed by Simba's game. And what he did with my brother, that is obviously very wrong, because उसने पहले आसिम का नाम लेके बोला, फिर उसने उसके बाद पर्सनल चीजों पे बोला, and then he said टास्क में सुरमा मत लगाया कर. आई डोंट इवन वांट टू हाईलाइट दैट थिंग, बिकॉज़ दैट इज अ वेरी वेरी he has steeped down to a very low level. That is not something that we can talk about. It is not just about the national television, but personal भी. I guess मैं किसी को ना बोलूं ये बात, तो because that is very wrong. तो मैं ना बोलूं वो चीज किसी को बात. कल ईशान ने भी बोला कि अगर यही हरकत मैंने या प्रतीक ने की होती तो हमें तो अभी तक बाहर निकाल दिया होता. तो क्लियरली राइट ये है कि फेवरेटिज्म हो रहा है ना. फिर फेवरेटिज्म हो रहा है, नहीं हो रहा है. आई गेस अगर मैं बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं बिग बॉस काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, एंड आई हैव सीन कि हिंसा पे प्रियांक को भी निकाला था, हिंसा पे आई गेस कमाल और खान को भी, केआरके को भी निकाला था, विकास गुप्ता को, पुनीत को भी निकाला था, विकास गुप्ता को भी निकाला था उस पे. सो आई गेस जहाँ पे पहले इंसिडेंट पे, जहाँ पे करण और प्रतीक का इंसिडेंट हुआ और वहां पे जहाँ पे नहीं लिया गया कोई एक्शन, सो अगर यहाँ पे भी एक्शन अगर ले लेते सिम्बा पे, तो आई गेस वो इक्वल नहीं माना जाता. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई टेल यू, नहीं माना जाता. तो आई गेस अब ये चैनल ऑब्वियसली उनका कुछ अपना थॉट प्रोसेस रहेगा, उनका एक अलग मेकर्स का रहेगा. तो आई रियली डोंट वांट टू से कि इट इज अनफेयर और बायस है ऐसा कुछ, बट ऑब्वियसली जो ऑडियंस डिसाइड करेगी वही होगा लास्ट में, बिकॉज इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द वोट्स, राइट. इट इज नॉट कि अगर ऑडियंस मेकर्स चाहते हैं कि ये जीते तो वो जीतेगा, इट इज ऑल द वोट्स. सो हमारे लिए मेन चीज ये है कि जनता को पसंद आना चाहिए मेरा भाई. मेन चीज ये है कि जो फैंस हैं उनमें ज्यादा उनके प्रति ज्यादा वो निकल के आए और उनको ज्यादा अच्छे से दिखे. सो दैट इज आवर प्रायोरिटी, दैट्स इट. पापा जो है रियाज जी काफी एक्टिव रहते हैं और हर चीज पे अपना रिएक्शन शेयर करते हैं. तो उनका वो फैमिली सेट, आप जाहिर सी बात है टच में होंगे ही, तो वो लोग सेटिस्फाई हैं इस बात से जो दंड सिम्बा को मिला है. मतलब लगता है कि जस्टिस हुआ बेटे के साथ. हालांकि रियाज जी ने एक बात और उठाई थी कि वो चाहते थे कि वो जो सिम्बा वाला कमेंट था जिसपे आप अभी बात नहीं कर, मतलब कह रहे थे कि तो वो कमेंट पे भी सलमान खान को रिएक्ट करना चाहिए था. तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी परिवार को भी. आई गेस जब आप एज अ फादर जब आप देखो अपने बेटे को ऐसा चीज हो रहा है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, तो हर किसी को बुरा लगेगा. इट्स नॉट अबाउट जस्ट रियाज अंकल, हर किसी को बुरा ही लगेगा वो चीज. सो उस पे ऑब्वियसली ही वाज नॉट वेरी वेरी ही डिड नॉट ऑब्वियसली लाइक इट, बट उन्होंने ट्विटर पे, जैसे आपने कहा, वो एक्टिव रहते हैं, एंड अगर आप उनके ट्वीट्स पढ़ते हो और आप देखते हो तो वो बहुत टू द पॉइंट और प्रिसाइजली बहुत क्लियरली लिखते हैं जो फैक्ट होता है. ही अप्रिशिएट्स अदर कंटेस्टेंट्स आल्सो जो उनको अच्छा दिखता है. सो दैट इज अ वेरी मैच्योर ओपिनियन जो आपको ट्विटर पे दिखता है उनकी तरफ से. एंड टॉकिंग अबाउट नॉट हाईलाइटिंग दैट थिंग इन वीकेंड का वार, आई गेस अगेन it is basically on the makers, and again it is something they felt it could not have been highlighted, so we are no one to comment on it, to be very honest. Okay. आसिफ के साथ जो बार बार कंपैरिजन होता है,
हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत क्लियर है कि दो भाई एक जैसे नहीं होंगे क्योंकि अपब्रिंगिंग सेम होती है ना, लेकिन Right. आप उस कंपैरिजन पे क्या बोलेंगे जो गेम आसिफ को के लेकर साथ होता है? कंपैरिजन जो गेम को लेकर होता है, तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बताऊं तो मुझे पता था ये तो आएगा ही, यू नो, बिकॉज वेरी बिकॉज ट्रू। ये आना ही था, ये आना ही था। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिससे हम सरप्राइज रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत गलत है या वैसा कुछ है। बट आई गेस क्यों ना हो कंपैरिजन, आसिम ने जो किया है वो आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया है। आसिम की जो फैन फॉलोइंग है, जो फैन बेस है आफ्टर बिग बॉस, आई डोंट थिंक देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंटेस्टेंट जो हु इज नियर टू हिम. So what he has done, and if someone is comparing, you to Asim, so I would be very happy in that context. मेरे को कुछ बुरा नहीं लगेगा, और हम तो भाई हैं। तो अगर मेरे को मेरे भाई से कंपेयर किया जा रहा है, तो अगर सिम्बा हो या कोई और भी हो, मैं सिम्बा से ये पूछना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा भाई उस लेवल पे होता, क्या तुम्हें बुरा लगता अगर तुम्हारे को तुम्हारे भाई के साथ कंपेयर किया जाता? आई डोंट थिंक द आंसर वुड बी यस, द आंसर वुड बी नो, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा अपना सगा भाई है, राइट? तो मेरे लिए, उमर भाई के लिए, हम सबके लिए ये चीज बहुत न्यूट्रल है। और अगर मेरे को आसिम के लिए आसिम के साथ कंपेयर किया जाए, या मेरे को बोला जाए तू आसिम के साथ आसिम की तरह खेल रहा है, तू आसिम की तरह बात कर रहा है, हाँ, तो हम बड़े साथ हुए हैं, हम उठे बैठे साथ हैं, हमने खाना तक साथ खाया है, हम हर चीज साथ किए हैं, तो हमारी हरकतें भी सेम होंगी। दैट्स ऑब्वियस। आज उमर एक बहुत अच्छे इंसिडेंट को शेयर कर रहे थे कि आसिम जब छोटा था तो हम उसको बोलते थे तुझे मंदिर से उठा लाए, हम तुझे विलेज से उठा लाए। कहती राइट। छोटे भाई बहनों को हम इस तरीके से। तो नेहा कहती है हम भी अपनी सिस्टर्स और उनके साथ यही सब करते थे, मस्ती। आसिम तो मिस कर रहे थे मुझे लगता है उमर। एक बात उन्होंने बोली और इसी कॉन्वर्सेशन में कि आसिम को बाहर आकर थेरेपी, और उसके बाद सब कुछ म्यूट कर दिया गया। तो उस समय भी ये बात निकली थी कि आसिम जब बाहर आए थे तो उनको थेरेपी लेनी पड़ी थी, वो बहुत परेशान हो गए थे घर की चीजों से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई डोंट, नहीं। नो नो नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बिकॉज वो बाहर भी मेरे साथ ही आया था, मैं ग्रैंड फिनाले पे था, और हम सब साथ बाहर आए यस। थे। एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम, हिमांशी भी थी, हम सब साथ में थे। और ऐसा तो कुछ, मतलब आई डोंट नो ये आपने कहाँ सुना है और कैसे सुना है, बट देयर वाज नथिंग लाइक दिस। ओके ओके ओके। तो जब उमर घर के अंदर गए तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला मैं तो चाहूंगा मुझे घर के अंदर कोई मिल जाए, मेरी भी आसिम की तरह जिंदगी सेट हो जाए। ओके, ऑलराइट। और वो तो अभी तक वो जो है फीमेल वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट का इंतजार कर रहे हैं घर में। बिल्कुल, देखिए, प्यार तो अब किसको नहीं पसंद है, अब किसी को कहीं पे भी मिल सकता है, बिग बॉस के घर पे किसी को मिल जाए, आसिम को बिग बॉस के घर पे मिल गया, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि हाँ हमारे आसिम को इस तरह से कहीं प्यार हो जाएगा, और वो भी बिग बॉस के घर पे। एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड, हिमांशी इज अ वेरी गुड गर्ल, वी हैव हैंग्ड आउट अ लॉट। तो उस चीज में अगर हमारे डॉक्टर को भी कोई मिल जाता है तो हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम भी खुशी रहेंगे उस चीज से। तो आपको लगता है कि उमर की ये इच्छा पूरी हो पाएगी? सी, अब हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो डिपेंड करता है, अगर वहां पे कोई ऐसी कोई वाइल्ड कार्ड लड़की जाती है यहाँ, तो अभी के हिसाब से तो आई एम रियली नॉट श्योर कि अगर कोई है, बट अब डायनामिक्स चेंज होते हैं, टाइम नेहा, चेंज होता नेहा ऑलरेडी मैरिड है। शमिता को राकेश मिल चुका है। तेजस्वी, तेजस्वी तो तेज रन पहले ही हो रहा है। है। राइट, नहीं अफसाना, वही मैं वो बोल तो रहा हूँ, साथ साथ करती रहती है। हाँ, अफसाना, वो सब तो आई गेस अफसाना और उमर भाई वो मोर ऑफ बडीज, मोर ऑफ फ्रेंड्स बन चुके हैं, बिकॉज वो थोड़ा पंजाबी टच है, और वो थोड़ा फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, हम भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो हमारे में थोड़ी पंजाबी वो चीज है, तो इसलिए आई यस। गेस वो दे आर जेलिंग अप वेरी वेल। तो मतलब आप उम्मीद करते हैं कि कोई घर के अंदर चली जाए कि उमर भाई को भी प्यार व्यार मिल जाए कोई? हाँ, अगर कोई ऐसी कोई अच्छी लड़की उनको मिल जाए और उनकी वाइब्स मैच हो जाए, तो व्हाई नॉट, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन हम्म, फिर सबा का क्या होगा? सबा, सॉरी, सबा खान। सबा खान, अच्छा, हाँ, ये मैं कल, हाँ, सो इट इज वेरी गुड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि कल से मेरे को काफी लोगों ने ये सवाल पूछा, और कि मैंने उनके इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किया था, वो चीज, तो आपके माध्यम से ही मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली देयर कलीग्स, दे डिड अ म्यूजिक वीडियो टुगेदर। गुनाह कर दे एक सॉन्ग था, जो उमर भाई का पहला सॉन्ग था, उन्होंने साथ में किया था, मैं साथ ही था उमर भाई के, आई वाज इन बॉम्बे ओनली, तो वो चीज था। उसके अलावा
जो एंगल अभी लोग दे रहे हैं, आई गेस ये रूमर्स बन जाते हैं, अब किसी के लिए भी बन जाते हैं, कल को आप घर पे हो आपके लिए कोई बना देगा, मैं घर पे हूँ मेरे लिए कोई बना देगा, बट वैसा कुछ है नहीं, दे आर गुड कलीग्स बट गुड फ्रेंड्स आई वुड से, बट नॉट नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ये जो चीजें आ रही हैं कि वो फैमिली को भी जानती हैं, मिली हुई हैं, आपका भी नाम आया था कि आपसे भी शायद मॉल में मिली हुई हैं, सो तो मतलब हाँ, ये फैमिली का भी आई रेड इट समवेयर कि फैमिली को भी जानती है। सो आई गेस व्हेन आसिम वाज इनसाइड, जब आसिम बिग बॉस के घर पे थे, सो मी, उमर भाई, रियाज अंकल एंड वी ऑल वर इन अ मॉल इन बॉम्बे, और वहां पे सबा एंड आई गेस हर सिस्टर वाज आल्सो देयर, दे वर आल्सो देयर, सो एज अ फैंस दे केम अप टू Riaz uncle and all, he and she was like कि we are very big fans of Asim and we really like him, वैसे करके एक बात स्टार्ट हुई थी, and they clicked the picture together, as far as I remember Mahvish Di was there, वैसा हुआ था। उससे ज्यादा जानते तो मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, बिकॉज कभी मिले नहीं, अब हम फैमिली हैं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी उसके अलावा बात हुई है, कभी मिले हैं। तो ये जो सारे र्यूमर्स हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, उमर इज सिंगल? नहीं नहीं, he is 110% सिंगल, और मैं सबसे अच्छे से उनको जानता हूँ, so I guess I'll be the best person to answer this question। अच्छा, तो आप उनके साथ मुंबई में रहे हैं? मतलब मेरा और उमर भाई का ऐसा है कि हम कहीं ट्रैवल भी करेंगे तो साथ करेंगे, हम कभी कहीं जाएंगे भी तो साथ जाएंगे। मैं हैदराबाद में, बेसिकली आई पुट अप इन हैदराबाद, ये आई वर्क देयर, बट मैं हाफ ऑफ द मंथ आई एम इन बॉम्बे, व्हेनेवर ही इज देयर, तो हम साथ ही रहते हैं, हर चीज साथ ही करते हैं, उठते बैठते खाते पीते सब कुछ साथ ही रहता ओके ओके। है। आसिम को कैसा लग रहा है भाई का गेम? आसिम कम एक्टिव है? आसिम कम एक्टिव नहीं है, आसिम एक्चुअली अभी लंदन में है, ही इज इन लंदन राइट नाउ, so he has some work also there and he has gone for a small holiday also, and he is active, actually आसिम और मैं ही हैं, so हम उनका ट्विटर भी हैंडल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, we are active in terms of that, it is just that we don't mention it कि हाँ who is posting and all that, so तभी आपको लग रहा होगा कि इनएक्टिव है, बट जहां जहां जरूरत होती है, जहां हमें लगता है कि हाँ आसिम को भी आके कुछ बोलना चाहिए, आसिम को जहां पे लगता है, so he is there, I guess you can see he tweets at the right time and he posts whatever he wants to feel, and that is the support that we expect from a brother, and उसके अलावा सब फैंस तो है ही, तो आई डोंट थिंक, अगर मुझे ऐसा लगने लग गया लास्ट वीक से कि अगर मैं आसिम हम नहीं भी एक्टिव हो, फैंस इतने एक्टिव हैं कि हमारे को जरूरत नहीं है कि हम भी 24/7 एक्टिव रहें, सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। उमर आर्मी, उमर उमर आर्मी, आर्मी या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वाकई में वो बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज इन उमर आर्मी, और जिस हिसाब से वो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कल भी एक 1 मिलियन ट्रेंड हुआ है, एंड उससे पहले भी लास्ट वीक भी एक 1 मिलियन ट्रेंड हुआ था, एंड उमर रियाज इज द ओनली कंटेस्टेंट दिस सीजन जिसके लिए 2 बार 1 मिलियन ट्रेंड हो चुका है, एंड टॉकिंग अबाउट ऑल द वोटिंग्स, ऑल द रेटिंग्स की टॉप 5 टॉप 3 एवरी वीक, आई सी उमर भाई's name in that, I feel very happy. I feel very, very good about it. So I want to thank each and everyone, who is being a part of the family and, supporting Umar like this. उमर को आप गेम में कितना आगे जाते हुए देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कितने टॉप में पहुंचेंगे? मतलब टॉप 1, टॉप 2, 3? आपके भाई आप चाहेंगे ट्रॉफी लेकर आए, लेकिन अगर जो उनका भी गेम और बाकी कॉन्टेस्टेंट का चल रहा है, एनालिसिस करके आपको क्या लग रहा है कि कहां तक पहुंचेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे पूछो कि इस हिसाब से कैसा लग रहा है कि उमर कब कहाँ तक पहुंचेंगे और बाकी के कंपैरिजन में, आई फील कि राइट नाउ इन द हाउस मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, और मैं बहुत प्रैक्टिकल आंसर देना चाहूंगा इस सवाल का। आई सी टू पीपल हु आर वेरी स्ट्रांग एंड प्लेइंग वेरी एज एन इंडिविजुअल, वन इज ऑब्वियसली उमर रियाज, माय ब्रदर, ही इज डूइंग इट, यू आल्सो सेइंग इट एंड एवरीवन इज सेइंग इट। सेकंड, आई फाइंड प्रतीक, आई रियली लाइक हिज थिंग आल्सो कि ही इज वेरी ब्लंट, और वो शर्माता नहीं है उस चीज से, सो आई फील कि अगर टॉप 2 की बात हो, सो उमर एंड प्रतीक, आई सी बोथ ऑफ दीज गाइज देयर, and obviously one has to win, one has to lose, but I don't mind if my brother is on the winning side and he gets the trophy home. ओके, आपको तेजस्वी और करण के साथ उमर का बॉन्ड कैसा लग रहा है? क्योंकि ये अब क्लियर हो चुका है कि ये तीन अपने आप में एक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। Right.
राइट, सो आई गेस करण के साथ आई हैव सीन हिम दिवाली जो एक टास्क हुआ था वहां पे गिफ्ट के लिए करण आके बोले कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, Yes. तू रहने दे, और वो चीज आई फेल्ट दैट वाज अ वेरी वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम करण's एंड, बिकॉज सब लोग अंदर हैं और दिवाली आई नो कितना बड़ा फेस्टिवल रहता है हमारी कंट्री में लोगों के लिए, सो उस पे उसने वो गिफ्ट के लिए खुद से मना किया, सो आई रियली लाइक दैट थिंग, क्योंकि उनको पता था, करण को पता था कि ये जो कैप्टनसी का टास्क है ये बहुत मुश्किल से उमर को मिला है, और वो नहीं चाहते थे, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी होता, जितना भी क्लोज फ्रेंड होता, कहीं ना कहीं फैमिली के सामने थोड़ा इमोशनल हो जाता, बट करण नहीं हुए, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग, सो आई रियली अप्रिशिएट हिज पार्ट। तेजस्वी के साथ आई रियली लाइक तेजा, शी इज वेरी फन लविंग एंड शी इज वेरी क्यूट, शी लुक्स वेरी क्यूट ऑन द स्क्रीन। बाकी उनका जो बॉन्डिंग बन रहा है, आई होप इट ग्रोस मोर एंड more, and so that Umar Bhai doesn't feel the need of getting anyone, and he doesn't feel homesick there, so it is very good. आपको शायद पता ही होगा कि उमर फर्स्ट कंटेस्टेंट बने हैं वीआईपी रूम में जाने वाले। ये मैं सुन रहा हूँ, ये मैं कल से ट्विटर पे देख रहा हूँ, बट अभी क्योंकि टेलीकास्ट नहीं हुआ है और मैंने भी कोई ऐसे नहीं देखा है वीडियो, सो मतलब अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज्यादा Yes. खुश हूँ, बट अगर अभी ये कंफर्म नहीं है तो आई वुड लाइक टू जस्ट वेट एंड सी कि क्या है, सच है या नहीं। उमर को पावर मिली थी और उनको और 3 लोगों को ले जाना था। कल की लाइव फीड का मैं अपडेट बता रही हूँ, तो वो अपने साथ करण, तेजस्वी और निशांत तीनों को लेकर गए हैं वीआईपी रूम। ओके, सो आपने ये देखा है, आप उससे कंफर्म बता रही हैं? यस यस, मैंने लाइव फीड देखा है पूरा, फॉलो करती हूँ। दिस इज रियली गुड, बिकॉज कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो मैंने एक और बात सोची थी, जब बिग बॉस सीजन 13 था, जब आसिम था, तो वहां पे इलीट ग्रुप एक था, और उसमें जाने वाला पहला कंटेस्टेंट आसिम था, राइट? यस और यस, यहाँ आपने पे बोला तो मुझे याद आया। और यहाँ पे वीआईपी रूम बनाया और यहाँ पे पहला कंटेस्टेंट जाने वाला उमर है, सो आई गेस history is repeating itself, or I cannot be more happy than this. It's very good. पर लेकिन ना राजीव ये बात उमर को बोलते हुए नजर आए इसी टास्क में कि उमर अगर तुझे अपने साथ वीआईपी रूम में ले जाना है, क्योंकि जो वीआईपी रूम में जाएगा वो विनर के दावेदार हो जाएंगे, Right. तो उन लोगों को ले जा जो तुझसे कमजोर हो, ताकि तेरे विनर बनने के चांसेस ज्यादा हो जाए। Okay. See, I guess ये राजीव का ओपिनियन है, या फिर because I see them gelling right now, Rajiv and Umar bhai, I see a good gel up between both of them, but अपने से कमजोर लोगों को ले जाना और अपने फ्रेंड्स को पीछे रखना, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वुड हैव फॉलोड, और या उमर भाई भी फॉलो करेंगे, बिकॉज कमजोर लोगों को, अभी घर पे 13 सदस्य हैं, राइट? अभी 13 लोग हैं घर पे, तो अगर अभी मैं अपना जो जिनके साथ क्लोज हूँ वो चीज मैं बिल्कुल छोड़ ही दूं और मैं बिल्कुल गेम की तरफ से ही सोचने लग जाऊं, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस फॉर मी इट डजंट मेक सेंस। तो जहां पे मैं ज्यादा लोगों को, अपने साथ वालों को आगे लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि उससे यूनिटी भी बढ़ेगी और उससे मेरे को गेम में आगे जाने का मौका भी मिलेगा और मैं और अच्छा कर सकूंगा कल को, क्योंकि आज मैं किसी का ट्रस्ट जीत रहा हूँ, तो कल जाके वो लोग भी मेरे पे डिपेंडेंट रह सकेंगे और मैं भी उन पे डिपेंडेंट रह सकूंगा। So I guess he has taken a very wise decision if he has taken Karan, Tejasvi और निशांत because I guess कैप्टनसी टास्क में उन्होंने सपोर्ट किया था, so निशांत के पास ही उमर का नाम था। यस, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कैप्टनसी टास्क में भी सपोर्ट किया था, तो आई एम वेरी ग्लैड कि उमर भाई ने उसको भी साथ लिया, एंड निशांत इज अ सॉर्टेड गाय, कभी कुछ उतना दिखा नहीं, कभी कभी प्रतीक के लिए ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसके अलावा तो ही इज वेरी फेयर, आई डोंट फाइंड हिम अनफेयर। निशान का तो प्रतीक निशान, मतलब घर के अंदर भी यही मुद्दा है कि तू प्रतीक के लिए एकदम ही हो जाता है। राइट, आई गेस वो होगा भी, वो दोनों ओटीटी से साथ है, और बिग बॉस के राइट बिफोर ओटीटी चल रहा था, और वहां पे जो बॉन्डिंग हुई है, जब आप चार दीवारी में हो और आपके साथ और कोई नहीं है और आपको सिर्फ वही एक बंदा आपके साथ था, तो उसके साथ वो कनेक्ट रहेगा, और आप अगेन एक चार दीवारी में आ गए हो जहाँ पे नए लोग हो, सो आई डोंट फाइंड इट अनफेयर, और आई डोंट सी एनी हार्म इन दैट, वो होना ही था। उन्होंने बोला भी था निशान को कि ये दिवाली गिफ्ट जाने दे, मैं तुझे इससे बड़ा गिफ्ट दूंगा, तो वो उन्होंने अपने वर्ड्स रखे। तो आई गेस इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता कि फिनाले की रेस में उन्होंने उनको साथ ले गए हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय ब्रदर इफ ही हैज डन दैट। शमिता और उमर का मुझे लगता है कि बाहर से ही लड़ाई चल रही थी जो अंदर जाके चालू रही। नहीं, बाहर से तो कोई लड़ाई नहीं थी, बट शमिता के साथ जो फ्रीक्वेंसी अभी मैच नहीं हो रही है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं उस पे,
तो शमिता का एक एटीट्यूड कैरी करती हैं वो, जो कि बहुत बॉसी और बहुत डोमिनेटिंग दिखता है. अगेन इट इज हर ओन ओपिनियन, दैट इज हर पर्सनालिटी, वो चीज करती है. एंड आई गेस हमारा भाई जो है वो भी थोड़ा सा उस चीज में बिलीव करता है कि ही कैन नॉट बी अ फॉलोअर, वो किसी को फॉलोअर नहीं बन सकते. और जिस तरह से शमिता ने टास्क में उनसे बात की थी, शोइंग द फिंगर एंड ऑल दैट, तो वो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लग जाए. इट इज नॉट अबाउट जस्ट उमर, वो किसी को भी बुरा लग सकता था. सो उस चीज पे जो उनका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, और जहां पे वो उनको लगता है कि शी इज डोमिनेटिंग एंड शी इज बीइंग बिग बॉस बट शी इज नॉट. सो वो चीज दैट इज वेरी वैलिड. और अभी तो शमिता के पास बहुत सपोर्ट है. अब राकेश आ गए हैं, नेहा उनकी बेस्ट फ्रेंड है, राजीव उनके भाई हैं, तो निशांत और प्रतीक तो ओटीटी उनके साथ हैं. सो आई गेस शी हैज गुड कंपनी इन द हाउस नाउ. तो आई डोंट थिंक शी शुड बी नाउ बॉदरिंग उमर भाई दैट मच. तो आसिफ हिमांशी को भी भेज देना चाहिए ना. फिर वो कहानी घर घर की हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया हमने. तो अभी ऑलरेडी एक फैमिली बन चुकी है, एक और फैमिली बन जाएगी, तो फिर तो डिफरेंट, फिर बिग बॉस का शो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा. तो हमारी को चाहिए बिग बॉस व्यूअर्स के लिए रहे, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हमें दिखे और एक इंडिविजुअल खिलाड़ी दिखे जिसको हम सपोर्ट कर सके. अब फैमिली, दिस इज नॉट अ फैमिली शो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे हम एक पूरी फैमिली ही डाल दें, तो फिर उसका आई डोंट थिंक ऑडियंस इज ऑल्सो लाइकिंग इट दैट मच. एक लव स्टोरी और वो सब चीजें, हाँ इट इज गुड, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट वो थोड़ा लिमिट में रहे. और इट इज नॉट कि वही स्पॉटलाइट में आ जाए और बाकी इंडिविजुअल गेम सबका छुप जाए, वो चीज नहीं होनी चाहिए. फॉर मी इट इज नॉट रियली फन लविंग, इट इज नॉट गुड. पर जितना मैं आसिम को जानती हूँ, जितना शो देखा है, मैं 110% कहती हूँ कि अगर वो शो में गए ना, वो सही गलत का साथ देंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि भाई कहाँ है और चीजें कहाँ चल रही हैं, वो गेम खेलेंगे. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर आसिम घर पे जाता तो फिर ऑब्वियसली वो ऐसी ही चीजें करता, बिकॉज पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में भी जब आसिम था तो उसके लिए जो सही उसको लगता था वो उसके लिए स्टैंड लेता था. अगर उसको कहीं पे कोई चीज, कभी वो गलत चीज के लिए कुछ बोल देगा तो उसको कोई समझाए तो वो समझता था और फिर उस पर वापस एक फर्म स्टैंड लेता था. तो वो चीज है. बट बाकी बातें एक साइड, बट आसिम कभी जाएगा नहीं अभी अब दोबारा उस घर पे, because I guess he has done his part and he has had his piece of cake. Now he is on to much bigger things and much better things, and he's doing really good. So abhi it is Umar bhai's turn, and I want him to flourish, and I want him to be to come out in a way jahan pe everyone is appreciating and loving him. आपको लगता है लेकिन शमिता ने ये जो एग्रेशन वाली चीज बोली बार बार, और फराह खान ने आकर ये बात शुरू की कि आसिम मत बन, तो ये दो चीजें ऐसी जो है, वो बाकी चीजें आई गई लेकिन ये दो चीज उमर के साथ रह ही गई. कोई भी कॉन्टेस्टेंट किसी भी चीज में आसिम से कंपैरिजन, एग्रेशन, ये 2 पॉइंट जरूर उठा देता है. तो कहते हैं ना कि एक बार आपके साथ जैसे शमिता के लिए हो गया है कि वो बहुत बॉसी डोमिनेट लगता है कि जो ये दो, सॉरी हाँ मैं ये बात कर रही थी कि आपको लगता है कि ये जो दो चीजें थी वो उमर के साथ रह ही गई. फराह ने सबसे पहले आके जो है कंपैरिजन वाली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी कि भाइयों की चीज है और कैसा है वो चीज तो है. एग्रेशन वाली बात जहाँ पे रही, आई गेस जब कोई बाहर से आपको वो चीज बोले तो आपको लगता है कि क्या मैं सच में वैसा एग्रेसिव हूँ या मैं सच में वैसा दिख रहा हूँ. बट आई गेस पहले एक दिन दिखा उमर भाई के चेहरे पे, बट उसके बाद ही वाज वेरी क्लियर कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसे गेम खेलूंगा. उन्होंने बोला भी कितनी बार कि मैं टास्क में एग्रेसिव होता हूं, हाँ मैं होऊंगा एग्रेसिव, बिकॉज दैट इज द नीड. और अगर आप बोलते हो एग्रेशन, तो आप बाकी लोगों को देखिए किस हिसाब से एग्रेशन दिखाते हैं. इट इज जस्ट दैट शमिता पिन पॉइंट करती है उमर भाई को तो बोला जाता है कि हाँ उमर भाई का एग्रेशन है. बट आप बाकियों को देखिए, सिम्बा को देखिए, वो तो एग्रेशन भी नहीं दिखाते, वो तो बिल्कुल वायलेंस है. वो तो जो वो करता है, पुश करना, लोगों को खींचना, वो सब चीजें. एंड आई गेस हर किसी ने किया है, इट इज नॉट जस्ट हिम. लोगों ने उनसे ज्यादा एग्रेशन और उनसे ज्यादा दे हैव बीन फिजिकल. So I think these things stand null and void. इनका कोई अब अस्तित्व है नहीं उनके लिए. And Umar bhai has understood that part and he's playing very thoughtfully. नुमान, आपको लगता है कि घर का ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट है जिससे उमर को दूरी बनाकर रखनी चाहिए लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं? देखिए, दूरी बनाकर रखना एक वो नफरत वाला टेंजेंट हो गया कि हाँ किसी से बिल्कुल नहीं, मैं नफरत वाली बात नहीं कह रही, अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं शेयर करना और जो है उससे थोड़ा संभल कर खेलना. राइट. आई डोंट थिंक कि वो अपनी स्ट्रैटेजी और इस हिसाब से किसी से भी शेयर कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे को वो
पढ़ लेता हूँ मैं उनके चेहरे पे कि वो जब बैठे होते हैं, ही इज बीइंग, यू नो, वो बोला जाता है ना, साइलेंट येट ऑब्जर्वेंट। सो वो एक क्वालिटी है हमारे भाई में कि ही इज साइलेंट एट टाइम्स, वो देखते हैं कि क्या है, ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट, वो समझते हैं क्या है, और जब वो बोलते हैं तो वो उस हिसाब से बोलते हैं, तो वो चीज है। और आप बोल रहे हो डिस्टेंस करने वाली बात, ऐसा कोई कंटेस्टेंट तो स्पेसिफिकली मतलब सिम्बा के साथ है जो उनका डिस्टेंस ही, ऑब्वियसली वो रहेगा भी नहीं, बिकॉज सिम्बा क्या बात करता है आई गेस उनको भी समझ नहीं आती है, सिम्बा को भी कभी कभी, तो उस चीज पे उससे डिस्टेंस रहेगा। और उसके अलावा ही हैव चूजन द राइट पीपल। अभी तो करण के साथ बॉन्डिंग है, I hope it remains. I hope it goes well. तेजस्वी है, I hope it that also remains well. और अफसाना तो very fun loving, very bubbly, गाने गाती है और वो सब चीजें, very big fan of अफसाना, जो उनका गाना है, so वो चीज पे I guess he has a very sorted group in the house, so उस पे कोई problem नहीं है ज्यादा। आपको उमर की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको लग रहा हो कि अभी तक उभर कर घर के अंदर नहीं आई? ऐसी क्वालिटी जो आई गेस वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, उमर भाई वो तो बहुत उसका मैं लाइव बहुत में देखती रहती हूँ बाबा, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा हंसी मजाक एंटरटेनिंग है करते वो। हैं, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। ही इज अ वेरी गुड कुक, ओके, ही कुक्स वेरी वेरी वेल। मतलब मैं तो, मेरे को तो लिटरली मैं इतना लेजी हो जाता था उनके साथ कि मैं बोलता था कि मेरे को ये भी आप ही दोगे बना के, ये भी आप, ये भी आप, और वो मेरे साथ वैसा चीज है, बिकॉज आई नो ही कुक्स वेरी वेल। और in terms of, he dances very well, I guess everyone has seen that he is such a good dancer, और वो बहुत entertaining है उस चीज में। I want वो चीज थोड़ा ज्यादा दिखे, वो चीज थोड़ा ज्यादा निकल के आए। अभी भी हमें दिख रहा है वो हर मूवमेंट पे, हर जगह पे हंसी मजाक वो सब चीजें चलती है। And apart from this, I feel he is showing his best side till now, but वो थोड़ा fun loving और वो entertainment वाला side मुझे थोड़ा ज्यादा देखना है, because I know कि he is very good at it. बाबा उनके प्रोफेशन को भी कभी होस्ट ले आते हैं, कभी घर के लोग भी ले आते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो डॉक्टर? राइट, सी आई गेस प्रोफेशन को अब उन्हें होस्ट ले आते हैं और घर वाले भी ले आते हैं। वो प्रोफेशन जो है डॉक्टर, अगर मैं आज से 20 साल बाद भी आप मुझसे सवाल पूछे तो मेरा एक आंसर होगा कि अगर मैं पैदा हुआ था जब, और या मैं कभी मरने वाला भी होऊंगा और कोई मुझे पूछेगा कि एक चीज जो आपको बननी है जिंदगी में ऐसे ही बन जाए, तो वो डॉक्टर ही रहेगी। बिकॉज डॉक्टर एक प्रोफेशन में जो रिस्पेक्ट होती है, डॉक्टर के प्रोफेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वर्ल्ड के किसी भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिल सकती। जो आप सीखते हैं, जो आप चीजें केपेबल हो जाते हैं आफ्टर यू डू MBBS एंड उसके बाद जैसे उमर भाई इज अ जनरल सर्जन, तो सर्जरी में जो सब चीजें होती हैं, आई गेस मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा, हमारे जैसा इंसान, तो मतलब हम तो वो होल्ड भी ना कर पाए उनके टूल्स दैट दे होल्ड इन देयर ऑपरेशन थिएटर्स एंड ऑल। सो अगर कोई प्रोफेशन पे कुछ बोलता है, वो उनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बिकॉज इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के सब डॉक्टर्स उस चीज पे बहुत प्राउड फील करते होंगे कि हमारे में से एक डॉक्टर जो है वो आज इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना वो डॉक्टर फील्ड छोड़ दिया है, ही इज स्टिल देयर, ही इज डूइंग हिज पार्ट। और before Big Boss also, he did couple of music videos that was side by side that he was doing, but his main profession he did not leave, and he was doing it with utmost dedication. So I feel very proud of it. अगर कोई 1000 बार भी दिन में बोले डॉक्टर वाली बात, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हमारे उमर भाई को बुरा नहीं लगेगा, and that is the best thing, that is an achievement that he has in his life. हाँ, उमर ने एक बात बोली थी डेली सोप एक्टर वाली, जो घर में जय को खासकर पसंद नहीं आई। आप उनके इस कमेंट के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि बाहर इस कमेंट की बहुत चर्चा भी हुई। राइट, तो जब मैंने ये चीज देखी थी तो मैंने वो वूट पे भी मैंने वो क्लिप दोबारा देखा था। सो उसमें बहुत क्लियरली था जब वो वॉशरूम में थे, और जब वो बाद में उनकी बहस हो रही थी, जब उमर भाई ने बोलता तूने आज मेरे को धक्का दिया है तो मैं तेरे को इस चीज के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने फिर से वो बोला था कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, उस चीज को पोक कर रहा था, बार बार इंस्टिगेट कर रहा था वो चीज। तो उन्होंने उसको उस टाइम वो एग्रेशन में और वो गुस्से में जाते जाते बोलता डेली सो के हीरो, उस हिसाब से वो बोला गया था। और वो सिर्फ सिम्बा को, और उसी के बाद एक क्लिप था जहां पे उमर भाई ने जय के साथ खड़े होकर ये बात बोली थी कि अगर आप लोगों को इस चीज का बुरा लगा है तो मैं पूरी फ्रेटर्निटी से, मैं सब लोगों से अपोलोजाइज करना चाहूंगा। इट इज नॉट कि मैं ये आप सबको बोला है, मैंने सिम्बा को उस टाइम बोला था उस चीज में, क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन पे आ रहा था। तो अगर एक इंसान अपने प्रोफेशन पे बोल रहा है, सो आप उसको, मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने बहुत सही बोला, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो बोला उन्होंने उसके बाद अपोलोजाइज किया, बट सिम्बा ने अपोलोजाइज किया नहीं, वो अभी भी उसी स्टैंड पे है। सो इट इज वेरी क्लियर। चलिए चलते चलते नोमान, और मैक्स की टॉप 5 में उमर शामिल हुए हैं, फैंस काफी खुश भी हैं। फैमिली किस तरीके से उमर का गेम पे पूरा, मतलब जो रिएक्शन अगर मैं कहूँ तो क्या रखती हैं, मदर, फादर, बहन?
I guess सब लोग बहुत खुश हैं और हमें बहुत पसंद आ रहा है जिस हिसाब से he is playing the game and everything and and he is looking so good on the TV, our handsome doctor. तो उस चीज से भी फैंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है. और मैक्स की जो रेटिंग थी उस पे भी ही आई गेस दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम व्हेन ही इज इन top 5. I've seen in top 3 also. So Second that is time. very second time, yeah. So it is a very big achievement and this is very 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 good in terms of from the family's perspective also and from the fans perspective also. So I want to thank each and everyone, the people who are supporting, and I hope and I wish that everyone keeps supporting और सब लोग साथ रहेंगे. अभी ये journey थोड़ी और लंबी है और inshallah he does well and he comes out as the winner. Yes, अभी तो 1/3 जर्नी खत्म हुई है, 2/3 तो बाकी है. Absolutely. Right. Thanks Oman, thanks हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you. So much, Ina. Thank you so much, Ina. Always. Bye bye. Thanks.